नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर नेहरू जी के टाइम से भी बात सुनो, अब ये नेहरू जी की बात कर रहे हो दो, अरे सुनो अंकल जी आराम से बात। सर एक मिनट रुक जाओ। पैदा नहीं हुआ था, पैदा चिल्ला के रहे हो, चिल्ला कैसे रहे हो? इधर आओ इधर आओ, 2000 अब ये दौड़ जाएंगे। अपनी बात नेहरू जी की बात करें, मैं अपनी कम शब्दों में खत्म। कम शब्दों में खत्म करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव समाप्त होने के बाद अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया अलायंस। अब आम जनता के बीच में है, सबसे पहले इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, एक तरफ कांग्रेस का रुख रखने के लिए शर्मा जी, तो दूसरी तरफ मेहता साहब भारतीय जनता पार्टी का रुख रखेंगे। दोनों से जुड़ेंगे, दोनों से सवाल करेंगे और जवाब लेंगे। शर्मा जी, क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है, बहुमत किसके पास? देखिए, एग्जिट पोल वगैरह तो जो फिलहाल सब दिखा रहे हैं वो तो बीजेपी की तरफ ही सारे झुके नजर आ रहे हैं। अब 2 दिन बाद हालात भी देखें क्या पैदा होते हैं, क्या दिखता है। एग्जिट पोल सही होते हैं या गलत होते हैं, अनुमान हमारे पिछली बार एग्जिट पोलों को अगर देखा जाए तो पिछले सारे एग्जिट पोल तो गलत ही साबित हुए हैं। अब इस बार वो सही साबित होते हैं गलत होते हैं, अब तो कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछले चुनाव जो हुए थे, हमारे हरियाणा के जो चुनाव हुए थे, उसके बाद तो सबके मुँह पे ताला लगा पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल सबने कहा, सबकी भविष्यवाणियाँ फेल होगी, लास्ट में सिर्फ एक भविष्यवाणी, एक वक्तव्य जो है वो सही साबित हुआ। नायब सिंह सैनी साहब का 1-2 लाइनों का बयान, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। अगले दिन रिजल्ट जो है उनके फेवर में गया। अब तो मैं इस चीज़ के लिए मैं साफ साफ कहता हूं जी, मैं बिल्कुल डरता हूं कि क्या मैं बोलूं और क्या ना बोलूं। ठीक है, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से सरकार बता रहे हैं, बहुमत आ रही है साफ तौर पे, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात है ना, जनता को भी तो पता है कि देश के लिए किसको चुनना है हमने, अपने राज्य के लिए किसको चुनना है हमने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा कि हरियाणा चुनाव के अंदर, हरियाणा चुनाव में सारे सर्वे एक मुश्त होकर के कांग्रेस को जीत दिखा रहे थे। और सुप्रिया शिंदे जी तो ये बोल रही थी कि भैया जी इनकी 20 भी आ जाए तो ये अपने आप को बहुत काबिल समझे। और इवन की शर्मा जी से भी मैं एक डिबेट में था, तो शर्मा जी ने ये बोला था कि भैया जी इस बार कांग्रेस की सरकार बनने आ रही है, क्योंकि देश का युवा परेशान है, महिला परेशान है, पहलवान परेशान है, किसान परेशान है। लेकिन वहाँ की जनता ने सिर्फ एक बात शायद योगी बाबा की सुनी, बटोगे तो कटोगे। रिजल्ट विपरीत गया। शर्मा जी जहां कह रहे थे कि भैया जी 3 तारीख को मैं जलेबी लेकर के आऊंगा, ना 3 तारीख को जलेबी आई, ना शर्मा जी आए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल और बड़ा अच्छा टैगलाइन दिया कि बटोगे तो कटोगे। इसे नारे के साथ जो है हरियाणा जीता गया और महाराष्ट्र और झारखंड नहीं। अगर इस नारे की ये बात करेंगे, इस नारे से अगर हरियाणा जीता गया है तो मैं इसी नारे की भी आपको बता देता हूँ। अगर इसी नारे पे जीतते तो हरियाणा में जो है लगभग 97% जो है हिंदू आबादी है, लगभग 3 या 4% ही मुस्लिम है। हरियाणा में मुसलमान ज़्यादा नहीं है, पहली चीज़। अगर ये बात वहाँ पे लागू होती तो बीजेपी को वोट परसेंटेज कितना मिला? 39.89। कांग्रेस को वोट परसेंटेज कितना मिला? 39.8। मात्र 0.80% का फर्क आया। अगर ये नारा चलता, वहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चलता, तो वहाँ पे ये सारा का सारा जो 39% वोट जो है, इसमें से कम 20, 30, 40% वोट तो और बीजेपी की तरफ जाता। और वहाँ पे 3 निर्दलीय बिना किसी नारे के, बिना किसी हवा के, बिना किसी चीज़ के जीते या नहीं जीते, उन तीनों के पीछे तो ये नारा काम नहीं कर रहा था। अगर वो नारा काम करता तो वो तीनों भी जीतते, वो तीनों भी नहीं जीतते, वो तीनों भी बिना किसी नारे के जीते। तो बटेंगे कटेंगे का नारा अगर वहाँ पे सफल होता तो कांग्रेस को 39.08% वोट नहीं मिलता। मात्र 0.80% वोट से जो है कांग्रेस की हार हुई है। 37 सीटें उसके बावजूद वो लाने में कामयाब रही हैं। ठीक है जी, ये सब आपने देखा। अगर इसी नारे का हम समर्थन करें, लेकिन इसे प्रचारित कर दिया गया कि इस नारे की वजह से जो है हरियाणा में हमें जीत हासिल हुई है। अगर जीत हासिल होती तो कांग्रेस का पिछली बार वोट परसेंटेज मात्र 27 था और इस बार जो है 39 हुआ। कैसे बढ़ा साहब 12% वोट? ये तो जबकि आपका नारा तो कामयाब था ना। अगर नारा कामयाब होता तो 27 से और तो 17 पे, और 17 की वजह से 7 पे रह जाते, फिर तो वो सारा का सारा वोट ही तो ट्रांसफर होना था। इस नारे की जमीनी हकीकत कोई नहीं है। भाई साहब जैसे लोगों को ये नारा बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये लोग लगातार हिंदू हिंदू करते हैं। मैं हिंदू होने के बावजूद भी लगातार हिंदू हिंदू नहीं करता, इसलिए मुझे नारा कहीं से कोई अट्रैक्ट नहीं करता। सीधी सी बात है। कह रहे हैं कि ये हिंदू हिंदू करते हैं, इस वजह से ये नारा अट्रैक्ट लग रहा है। देखिए, हिंदू होकर के अगर हिंदू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो शर्मा जी को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं। एक हमारे जो बाहर विदेश लड़ने गए थे ओलंपिक में, कई हमारी बहन बेटियां भाई मेडल लेकर के आए थे भारत में। विनेश फोगाट हमारे भारत की बिटिया मेडल लेके नहीं आई थी, लेकिन पूरा कांग्रेस विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, एयरपोर्ट तक चले गए लेने के लिए, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। लेकिन भारत के, हरियाणा के, अलग राज्यों के कोई भी इनको खिलाड़ी नहीं लगे कि भैया इनको भी सम्मान दे दें हम। लेकिन वो विनेश फोगाट इतनी लोकप्रियता जो इसको कांग्रेस दे रही थी, कितने वोटों से जीती है पूछिए।
उसको तो एक मुश्त होकर के जीतना चाहिए था। क्यों हरियाणा के पहलवानों ने अपनी बिटिया को समर्थन नहीं दिया? क्यों वो बहन जो कह रही थी मुझे राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टिकट लेकर के चुनाव लड़ती है कांग्रेस की सीट से? क्यों कुछ टाइम पहले वो जंतर मंतर पर बैठ जाती है और वो खुद तो टिकट लेती है, अपने सहयोगी को भी टिकट दिलाती है? ऐसा क्या होता है कि पहले तो पहलवानों की आवाज उठाने के लिए बैठा जाता है, उसके बाद जब पुलिस लताड़ती है उनकी बातों के बाद फिर एक ह्यूमर सेट किया जाता है कि मोदी की केंद्र शासित पुलिस कैसे बहन बेटियों को उठा रही है। उसके बाद भी हरियाणा की जनता उनको इतना वोट नहीं देती है। मात्र 4 से 4,500 हजार वोटों से देश की हरियाणा की बिटिया जीतती है। उसमें क्या कहना चाहेंगे? मेहता साहब, अब आपको लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र, हरियाणा में जिस तरह से बदलाव हुआ और जिस तरह बीजेपी की सरकार बनी, उसी तरह यहाँ भी हम अपनी देखिए, जनता का रुख है, जनता को पता है कौन उपयोगी है। एक तरफ राहुल गांधी जी को भारत के लोग जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अब जनता सोचती है कि बदलाव करें, अगर उनके बंदे वो बदलाव करने का सोचते तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, ये 3 राज्य आज भी कांग्रेस के पास है। वहां की जनता ने विश्वास किया। यहां बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हुई? यहां रोजगार क्यों नहीं दिया गया? यहां पर सारी चीजें जो सिलेंडर हो, गैस हो, सस्ता क्यों नहीं हुआ? और यहाँ के जो राज्य का रेवेन्यू होता है वो क्यों नहीं बढ़ा? कर्जे में क्यों है? जवाब ले लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, आखिर उन्हीं के राज्यों में क्यों नहीं खत्म हुआ? अब ये देखें, आँख खोल के तो इन्हें दिखेगा ना। कर्नाटका में किसानों का 2-2 लाख रुपए का ऋण माफ कर दिया। अखबारों ने छापा इतने से पेज, सिर्फ 4 लाइनों की खबर छापी अखबारों ने। अब वो इन्होंने पढ़ी नहीं होगी क्योंकि इनके मतलब की नहीं है। कर्नाटका में, तेलंगाना में जो है वहाँ किसानों का ऋण माफ कर दिया गया, वो इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। रही बात, अब इन्होंने बात करी गई सिर्फ विनेश फोगाट को क्यों इज्जत दी गई, इनको मनु भाकर नहीं दिखी होगी। मनु भाकर के भी जाके इन्होंने इज्जत करी थी। मनु भाकर को भी अपने घर पे लेके आए थे, मनु भाकर का भी सम्मान करा था, उसके घर जाके भी सम्मान करा था। इन्हें वो चीज़ नहीं थी। 1 वे ट्रैफिक है, दूसरा ट्रैफिक सामने से जो आ रहा है वो इन्हें नहीं दिखेगा क्योंकि इन्हें सिर्फ इतना दिखता है, इधर दिखता है, उधर का नहीं दिखता। अब रही बात इन्होंने उसकी बात करने की कि बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं कर रहे, सिलेंडर खत्म क्यों नहीं कर रहे। 3 राज्यों में सरकार है और 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 3 ज्यादा होते हैं या 19 राज्य ज्यादा होते हैं? 3 राज्यों में तो उंगली उठाने के लिए इनकी फौरन तैयार हैं कि इन 3 राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बाकी 19 राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? बाकी 19 राज्य आपके कहाँ जाते हैं भाई साहब? तब आप उनकी तरफ क्यों नहीं उंगली उठाते कि इस 19 राज्यों में बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही, इन राज्यों में सिलेंडर मुफ्त क्यों नहीं दे रहा? यूपी चुनावों से पहले 2022 में यूपी चुनाव हुए थे, अमित शाह जी ने जाके घोषणा कर दी हर होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली भी बीत गई, दिवाली भी बीत गई, सिलेंडर मुफ्त मिला? आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव था, जम्मू कश्मीर में जाके भाई साहब लोगों ने इन्होंने जबरदस्त तरीके से बात करी। योगी जी ने, भाई हमें इस बार जम्मू कश्मीर जिता दो, पीओके हमारा होगा। जम्मू कश्मीर में आ गए, कौन सा पीओके, कैसा पीओके? आपने मुंह से सुनी बात पीओके की? क्या हम पीओके पे हमला करेंगे, हम पीओके को मिलाएंगे? खत्म हो गया ना, चुनाव खत्म। आप कह रहे हैं कि ये चुनावी वादे खत्म, चुनाव खत्म, बात खत्म। देखिए, मेहता, उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो रही थी। उत्तराखंड में इन्होंने सस्ता क्यों नहीं करा? सरकार बन गई, अब कौन सा 500 का सिलेंडर? राजस्थान में बात हो रही थी हम 450 में सिलेंडर देंगे, राजस्थान में सस्ता कर दिया, नहीं करा। ताजे हरियाणा के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव होते नायब सिंह सैनी साहब ने पहले वो क्या बोला था, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले नौकरियां दूंगा। ठीक है जी, नौकरियां लेके बैठ के नौकरियों के कैलेंडर जारी करूं। शपथ ले ली, शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था मैं अब उनका जो स्टेटमेंट है, मैं नौकरियों का कैलेंडर तैयार कर रहा हूं, आने वाले टाइम में आपको नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, महिलाओं को 2100 रुपये महीना दूंगा, शपथ बाद में लूंगा, पहले 2100 रुपये महिलाओं की शुरू करूंगा। उसके बाद उनका क्या बयान आया, 5 साल होने पूरे से पहले मैं महिलाओं की 2100 रुपये महीने की पेंशन शुरू कर दूंगा। अब वो 1 मिनट में बयान में बदले क्योंकि वो सत्ता में आ गए। तो भाई ऐसी बातें क्यों करते हो यार? अपने हम 3 पे उंगली उठाते हो, बाकी 19 को तो देख लो। कह रहे हैं कि 19 राज्यों के अंदर जो है, 19 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये सिलेंडर का वादा करते हैं, सब कुछ का वादा करते हैं, लेकिन जो है ये चुनावी जुमला बन के रह जाता है। देखिए, अगर वो सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं, फिर भी उत्तराखंड में सरकार बनाते हैं, जैसे इन्होंने बोला। वो सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं, तब भी वो यूपी में सरकार बना जाते हैं। वो सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं, तब भी कहीं हर एक राज्य में 19 राज्यों की बात करी, सरकार बना जाते हैं। इसका मतलब जनता क्या सोच रही है कि आप सस्ता करो या ना करो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, देश विकसित चाहिए। देश का रोड मैप जो आज चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया, आज जो 19 कंट्रियों ने आपको सर्वोच्च सम्मान दिया है, आज अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में आ रहा है। 65 साल कांग्रेस ने राज किया, एक राम मंदिर नहीं बना पाई। 10 साल के कार्यकाल में सर जी काम तो सुनो, देखिए जवाब नहीं है तो राम मंदिर, क्या राम मंदिर को आप विकास नहीं मानते? और इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा
भारत में राम मंदिर का विरोध हो रहा था, मोदी जी ने दुबई में भी राम मंदिर बनवा के दिखा दिया। ये सुनने की क्षमता रखो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर नेहरू जी के टाइम से भी बात सुनो, अब ये नेहरू जी की बात कर रहे हो दो, अरे सुनो अंकल जी आराम से बात। सर एक मिनट रुक जाओ। पैदा नहीं हुआ था, पैदा नहीं, चिल्ला के रहे हो, चिल्ला कैसे रहे हो? इधर आओ इधर आओ, 2000 अब ये दौड़ जाएंगे। अपनी बात नेहरू जी की बात करें, मैं अपनी कम शब्दों में खत्म। कम शब्दों में खत्म करता हूँ। अब 2019 में एक मिनट खत्म होने दो, इनका पारा हाई हो गया क्योंकि इन्हें पता चल गया कि कमी है क्या।